घर की बात हो रही है तो खांडरा की बात करते हैं। हाँ जी। अभी तो ऐसे मेला सा लगा रहता होगा कोई भी कि अरे नीरज चोपड़ा का घर कहाँ है, हम मिलने आ जाएं। हाँ जी, काफ़ी आते हैं लोग, बनाते हुए आते हैं ऐसे सड़क से घूमते हुए, तो ऐसे रीलें बनाते सीधा, फिरते हैं। हाँ रीले बनाते सीधा घर में घुस जाते हैं, फिर इस अरे! तरीके से घुसते हैं जैसे भाई अपना ही है चलो, तो वो काफ़ी वो लगता है। पर हेलो गाइस, हम ओलंपियन नीरज चोपड़ा के घर में आए और घुस गए हैं। घुस गए। और मतलब हमारे मेरी फैमिली भी गांव से है, तो वो समझते हैं इस चीज़ को, तो वो सबको वेलकम भी है, सभी बैठते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई आया है और ऐसे चला गया है जी। तो सभी आते हैं, मिलते हैं घर वालों से भी। मैं भी नहीं होता हूँ तो उनको स्पेशल बैठा के वो किया जाता है। शहर में वो चीज़ नहीं होती है, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस जाएं, तो पूरा प्रॉपर वो लगता है। लेकिन गांव का ये कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है कि आज भी वो चीज़ जिंदा है कि कोई भी आए आके सीधा आ सकता है। अच्छाई भी है, गलत ये है कि मैं अगर घर पे भी जाऊं और मैं सोचूं कि मैं फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूं और वो किसी को पता चल जाए कि आया हूं आसपास, तो सभी उसी टाइम पहुंच जाते हैं, तो फिर वो बैठना पड़ता है। यार दोस्त आते हैं या और भी लोग मिलने आ जाते हैं? सभी जिसको पता लग गया कहीं पे फोटो, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, एक ने डाल दिया कि यहाँ है तो पता लग जाता है कि गांव में घर पे आया है, तो सभी आ जाते हैं फिर। और जो टाइम वो फैमिली को देना था वो फिर सभी उनके लिए हो जाता है फिर डेडिकेटेड। नीरज भाई, जब कोई चैंपियन एथलीट आता है तो हम उनकी ज़िंदगी, उनकी ट्रेनिंग, उपलब्धियों के बारे में पूछते हैं, पर एक जो बड़ी ताकत होती है हम सबके पीछे, वो हमारे परिवार की ताकत होती है। आपके मैंने कई पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे इसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा विस्तार से अपने पिता श्री सतीश कुमार जी के बारे में, अपनी माँ श्रीमती सरोज देवी के बारे में बताइए। वो कैसे स्वभाव के हैं, कैसा आपका बचपन रहा, और अब जब आपने इतना नाम देश भर का रोशन किया तो बहुत खुश रहते होंगे, या अभी भी किसी बात पे कभी डांट पड़ जाती है? नहीं, मतलब वो वैसे ही रहते हैं और उनको प्राउड है कि मैंने किया है और कंट्री के लिए मैं कुछ कर पाया। और बड़े सिंपल हैं आज भी, जैसे गांव से नॉर्मल होते हैं लोग वैसे ही हैं। जैसे पापा जी हैं, स्टार्टिंग से ही हम मतलब फार्मर फैमिली से बिलोंग रखते हैं। क्या क्या होता है खेत में अपने? खेत में गेहूं और धान ही है ज़्यादातर, मतलब अपने हरियाणा में तो ज़्यादातर इसी पे होता है। कभी कभी गन्ने वो कर लिए, जवार कर लिया, लेकिन ज़्यादातर गेहूं और धान में ही होता है। तो वो, और आपको बता दूं, वह पता भी होगा, सभी को पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, सभी साथ में रहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उनसे छोटे 3 भाई हैं, तो अंकल पापा सभी साथ में रहते हैं, आंटी और जो मेरे कजन्स हैं, दादाजी, सभी साथ में एक ही घर में रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल, अगर कोई बाहर से ना भी आए वैसे भी माहौल अच्छा ही रहता है, रौनकें लगी रहती हैं। हाँ, रौनकें रहती हैं, तो बहुत मज़ा आता है जी। और माँ है वो स्टार्टिंग से ही घर पे हाउसवाइफ, अपना घर का संभालना उन्होंने स्टार्टिंग से ही वो है। और बस वही है जी, यही बैकग्राउंड। ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब या उस चीज़ में या कोई एथलीट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही पता नहीं कैसे क्या डिसीजन लेना था, कैसे होना था, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता जी। क्या आपको भी वैसा था जैसे हरियाणा में हम देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, कि एक बचपन से होता है फौज में भर्ती होना, तो बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं, सड़क के किनारे किनारे, नहर के किनारे किनारे दौड़ते हैं। आपका भी शुरू में वैसा कोई सपना था? खेलने का तो था कि भाई खेलना है, और जब भी खेलने निकलता था तो मतलब प्रॉपर पूरा मन लगा के। क्या खेलते थे? पूरा कुछ भी, कबड्डी खेल लेते थे, कभी कभी वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कभी कभी ऐसे आपस में कुश्ती भी करते हैं। लेकिन अब जब प्रोफेशनल एथलीट बनने का टाइम आया तो ये जेवलिन ही पता नहीं कैसे शुरू हुआ। तो बस ऐसे ही सभी स्पोर्ट्स थे। शुरुआती ट्रेनिंग? ये शिवाजी स्टेडियम में जी, शिवाजी स्टेडियम था पानीपत में। तो वहाँ पे सिर्फ अपना फिटनेस के लिए, वेट कम करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वेट थोड़ा ज़्यादा था, खाने पीने का थोड़ा काफ़ी ज़्यादा था जी। तो उम्र के हिसाब से, मतलब प्रॉपर नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन अराउंड 75 से 80 के बीच में था। और उम्र कब थी, कितनी थी? ये 13-14 साल जी। तो मतलब वैसा नहीं था कि सिर्फ पेट पे है, जैसा आपके यहाँ पे वो रखे हुए थे और रूम में मैं था। हाँ, वो कलाकृतियाँ रखी हुई हमारे गेस्ट रूम में, जिसमें नेताओं के पेट निकले हुए हैं। जी जी। तो वैसा नहीं था, लेकिन पूरा मतलब ऐसे थोड़ा बल्कि, हाथ पैर ऐसे तगड़ा वैसे वाला। हाँ, तो फिर उस पर काम किया, मेहनत की, और फिर थोड़ी फिटनेस ठीक हुई, तो फिर देखा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो जेवलिन मुझे पसंद आया कि हाँ यार